बल्दिया में वाटर टैंकर ने 2 खवातीन और मर्द को कुचल कर मार डाला। 20 घंटे गुजरने के बाद पुलिस तीनों की शनाख्त लगाने और उनके लवाहिकीन को ढूंढने में नाकाम रहे। सिटी न्यूज की टीम ने 2 घंटे तक मूसा कॉलोनी की गलियों में घूमकर लवाहिकीन को ढूंढ निकाला। सईदाबाद पुलिस ने ना तो शनाख्त अमल में ला सकी, ना ही वाक़े में मुलविस टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर सकी। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। तो नहीं पता चलता, हमें तो पता नहीं था। ये तो बस वहाँ चली तो आपकी टीम पहुंची है तो ये बताओ, ये चीज़ का पता लग रहा है। वरना ये तो कल शाम से वहाँ से निकले हुए हैं बल्दिया से। तो हमें तो यही पता था कि वहाँ ही है ये, तो हमें तो बस अब आपकी टीम वहाँ आई है तो पता चला कि इनका ये हादसा हो गया है। और ना हमें तो किसी ने कोई इत्तला ही नहीं दी, थाने माने से पुलिस ने किसी ने कोई नहीं बताया। एक बाइक पे थे, एक का नाम फयाज है, एक का उसकी जो वाइफ है उसका नाम आबदा है, और उनकी वालदा जो है उनका नाम तफैला बीबी है। इनसे 2 बड़े थे, ये समझो 30 नंबर पे थे। फिर उसके बाद फिर कामरान था, पता ही नहीं था इनका। हमें तो ये पता कि बल्दिया में ये वहीं रह रहे होंगे। ये बल्दिया में इनके बता रहा हूँ, इनके भाई, इनकी भतीजी हैं, उनकी शादी माई, अच्छा खानदान मतलब। बल्दिया टाउन में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद की मौत, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक भाई जाफर मुगल ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया के इलाके में एक हादसा पेश आया जिसमें टैंकर की टक्कर से जो है मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद लुक़मा अजल बने। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, जो उनके भाई मौजूद हैं यहाँ पर, तुफैल फयाज की, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा आपको कैसे पता चला? ये मिलने के लिए आए थे मेरे पास। तकरीबन शाम को मगरिब के बाद मैंने उनको वापस रवाना किया मोटरसाइकिल पे। आज शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम था जब मेरे कज़न ने वहाँ से फ़ोन किया है। बोला एक पुलिस वाला आया हुआ है, अली अशर नाम है उसका, हमारे मोहल्ले में रहता है वो। तो उसने भी पते के ऊपर आया, बोला जी कामरान का इंतकाल हो गया है। वहाँ मेरे से तो रहा नहीं गया खैर। लेकिन फिर मैं जब वहाँ से घर से निकला हूँ यहाँ बल्दिया से 14 सेक्टर बी में से, तो फिर मैं पहले घर जा रहा था। फिर रास्ते में मेरे वो कज़न ने फ़ोन किया कि वो छिपा वालों के पास पड़े हुए सर्द खाने में। तो फिर मैं घर नहीं गया उधर मूसा कॉलोनी, इधर से ही सर्द खाने चला गया हूँ छिपा के पर। वहाँ से फिर देखा तो मेरे से नहीं रहा गया। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझसे बहुत कोऑपरेट किया, मेरे साथ बंदे भेजे थाने के लिए। थाने पे आया हूँ, उन्होंने भेजा मुझे, तो थाने में आया हूँ, और थाने वाले भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। बहरहाल अब यहाँ तक तो मुझे ये मालूम है, और अब आगे पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। कौन था आपके जो तस्वीरों में आपका ताल्लुक किया, उनसे रिश्ता क्या क्या? मोहम्मद फयाज जो है वो मेरा भाई है छोटा, आबदा जो मेरी भाभी है छोटी, और तुफैला बीबी जो मेरी सगी वालदा है। बिल्कुल जी, अफसोसनाक हादसा, गफलत कहें या जो भी कहें, लेकिन 3 जानें हैं वो गई हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सब इंस्पेक्टर फैसल मौजूद हैं। फैसल जानते, फैसल साहब बताइएगा क्या था वाकया, और आप किस तरह जो इन्वेस्टिगेट करते हुए इनको तलाश किया? 20 घंटे गुजर गए थे, कोई लवाहिकीन में से, कोई अहले खाना में से जो है वर्षा में से उन्होंने रब्ता नहीं किया था? जी, कल एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ। एक हैवी व्हीकल ने एक मोटरसाइकिल को हिट किया, जिससे 2 खवातीन और एक मर्द समेत 3 लोगों की कैजुअल्टीज उसके अंदर हुई। तमाम पहले ज़ख्मी और फिर जो मतलब फ़ियान को हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया गया। वहाँ पे जाके जब चेक किया, उनके पास कोई आईडी वगैरह मौजूद नहीं थी जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाती। बट टैंकर को पुलिस ने फ़ौरन, जैसे ही एज वी रिसीव द इंफॉर्मेशन, फ़ौरन उसको प्रॉम्प्टली रश करके हमने टैंकर को कब्ज़े में ले लिया था, विच इज़ प्रेजेंट एट पुलिस स्टेशन। FIR रजिस्टर हो चुकी है, तफ्तीश के मरहले में है, और इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट के बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह इनका मुल्ज़िम इनके सामने होगा। बिल्कुल जी, उम्मीद है कि मुल्ज़िम जो है उसके सामने होगा। लेकिन बात वहीं आती है कि रूल एंड रेगुलेशंस कहाँ पर हैं, जिसने ये भी कहा और पुलिस ने भी इनकी यकीनदानी कराई कि तमाम तर अमूर जो हैं उनके साथ उनका दिया जाएगा और यकीन इंसाफ जो है वो फराम किया जाएगा। जी, गुज़श्ता शब कत्ल होने वाले जमात इस्लामी के कारकुन वसीम सिद्दीकी की नमाज जनाज़ा अदा। हाफिज़ नईम ने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बोले कोई ये ना समझे कि जमात के कारकुन ओछी हरकतों से मरूब होंगे। शहर में एक बार फिर नामालूम अफराद का राज। जमात इस्लामी के कारकुन वसीम सिद्दीकी को घर से बाहर बुलाकर कत्ल किया गया। मकतूल की नमाज जनाजा औरंगी टाउन सेक्टर 7B में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के इस कारकुन की शहादत पर हमारा दिल मखमूम है। हम अपने बच्चों के साथ हैं, उनके घर वालों के साथ हैं, और हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर कातिल चाहिए।
ہمیں فوری طور پر اس کی تحقیقات چاہیے، اس کو بھی اس پینڈنگ میں نہ ڈال دیں جو پچھلے واقعات کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ ہم کسی ایک نئے مظلوم اور ایک نئے مقتول کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں قاتل چاہیے اور ان کو سزا چاہیے۔ مقتول وسیم صدیقی کو قصبہ کالونی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقتول کے لواحقین کے مطابق گزشتہ رات 9 بجے کے قریب وسیم کے پاس کال آئی اور وہ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اطلاع ملی 2 نامعلوم مسلح ملزمان نے اسے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ وسیم کے 4 بچے ہیں، وسیم کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ پورا خاندان بکھر کے رہ گیا، ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، فیوچر کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے بے دردی سے اور بے رحمی سے ان پر گولیاں برسائیں۔ کل یہ ایسا واقعہ ہو گیا کہ مطلب ان کے گھر میں فون آیا، وہ اٹھ کے گئے اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ سب کے سب جو جتنے محلے والے سب پریشان ہیں، سب کو غم لگا ہوا اسی چیز کا۔ پولیس کے مطابق مقتول ٹریول ایجنسیوں کے لیے کام کرتا تھا، اس سے کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی۔ جائے وقوع سے ایک 30 بور کا خول ملا ہے جس کی مدد سے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاذب حسین کے ہمراہ طاہا ملک، سٹی 21۔ اور نیپرا کا کراچی والوں پر ایک اور وار، سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ عوام حکمرانوں پر برس پڑی، کہتی ہے ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہم ظلم پر ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں ہمنا نثار سے۔ ہمنا، بتائیے گا کیا کہنا ہے عام عوام کا؟ بالکل جی، شہر قائد کی شہریوں کے لیے کے الیکٹرک کی جانب سے ایک اور مہنگائی کا بم۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر کے الیکٹرک کی جانب سے 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے آج اس اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس چیز پر عوام کا کیا ردعمل ہے، ہم عوام سے ہی جانتے ہیں۔ جی اب بتائیے گا، فی یونٹ میں 2 روپے 87 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے جو آپ 3 مہینے تک فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ بھریں گے بجلی کی قیمتوں میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو ادارے ہیں اس پہ قابو پانے والے، وہ ادارے تو قابو پا نہیں رہے۔ اب ہم تو ظلم کے تلے ہیں، ہم نے تو پریشانیاں اٹھانی ہیں، جتنی بھی مہنگائی ڈالے جائیں ہم پر بوجھ ہے، ہم سہتے رہیں گے جب تک ہے اینڈ آئے گا۔ جو بھی ہے کے الیکٹرک کے کرتا دھرتا وہ ہم پہ جب تک ظلم کر رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ کیا کہیں گے سر، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ کے الیکٹرک کا ایک اور ظلم، ایک اور انہیں مہنگائی کا بم گرایا ہے، آپ کے لیے، ایک عام شہری کے لیے کتنا یہ پریشان کن فیصلہ ہے؟ اس پہ بات کرنا تو بالکل ہی بیکار ہے۔ کے الیکٹرک ہو گیا، کے اے سی ہو گیا، جو غریب آدمی ہے وہ کہاں سے بل بھرے گا؟ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو، الیکشنز ہونے والے ہیں، اب جو آئندہ حکومت آتی ہے، کیا بجلی کی قیمتوں میں کوئی کمی بیشی کرے گی؟ کیا کے الیکٹرک کے خلاف عوام کے نمائندہ بن کے کھڑی ہوگی وہ؟ نیا بحران آئے گا؟ نہیں آئے گا، کوئی ایسا نہیں آئے گا، سب بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور آنے والی حکومت جو بھی ہوگی وہ بھی عوام کو لالی پاپ کھلائے گی اور چل جائے گی۔ بہت شکریہ۔ یہاں ہمارے ساتھ کراچی کے شہری موجود ہیں جو کافی مایوس کن دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آئے دن یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور عوام کو اس طرح پریشان حالات میں دیکھ رہی ہے، لیکن آگے سے کچھ نہیں کرتی، اور کے الیکٹرک کا جو ظلم و ستم ہے عوام کے اوپر جاری ہے، لیکن کوئی دیکھنے اور سننے والا نہیں ہے۔ اور آئندہ بھی جو حکومت آتی ہے وہ بھی اسی طرح مہنگائی کرتی رہے گی، لیکن کوئی بھی عوام کا نمائندہ بن کے کھڑا نہیں ہوگا۔ کراچی میں بادل برسنے کو ہے تیار، محکمہ موسمیات نے آج سے شہر میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ بارش کے باعث شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ شہر قائد میں برستے بادلوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات سے شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ شہر میں بوندا باندی کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ 7 جنوری سے کراچی میں یک بستہ ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ اب امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والی جو رات ہے اس میں کہیں کوئی خاص ایسی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے، کسی اکا دکا جگہ پہ کچھ چند ایک بوندیں اگر گر جائیں تو گر جائیں، اگر ادروائز کوئی اس کا اتنا زیادہ چانس نہیں ہے۔ دوسری جانب شہر میں بارش کے بعد فضائی آلودگی بھی کم ہونے کی توقع ہے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شہر قائد میں بچے نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا۔ پی سی ایس ایچ سے تعلق رکھنے والے 15 سالہ احمد ایان نے گھر پر موبائل پروجیکٹر بنا دیا۔ احمد ایان کہتے ہیں کہ بچپن سے تخلیقی چیزیں بنانے کا شوق ہے، اس لیے مختلف تجربات کرتا رہتا ہوں۔
शहर कायद के बच्चे लाजवाब सलाहियतों के मालिक। PCSH के इलाके से ताल्लुक रखने वाले 15 साला अहमद अयान ने घर पर मोबाइल प्रोजेक्टर बनाकर सबको हैरान कर दिया। स्कूल में अहमद अयान को मैग्नीफाइंग शीशे से खेलते हुए मोबाइल प्रोजेक्टर बनाने का ख्याल आया। अहमद का कहना है कि जब कोई तजुर्बा करता तो शुरू में बहनें मजाक बनाती थी, लेकिन वालिदैन ने हर मौके पर बहुत हौसला अफजाई की। मैग्नीफाइंग को करीब आगे पीछे कर रहा था तो मेरा दरवाज़ा ना सामने प्रोजेक्ट हो रहा था एक दीवार पे, तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के अंदर से धूप आ रही है तो वो प्रोजेक्ट हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने मैग्नीफाइंग बड़ा वाला लिया और उसका मैं सोचा कि कुछ करता हूँ इससे, क्योंकि धूप तो बहुत दूर है, मतलब सूरज बहुत दूर है, उसकी रोशनी से रिफ्लेक्ट हो रहा था। अहमद अयान के वालिद का कहना है कि पाकिस्तान में अगर बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएं तो बच्चे मुल्क की तरक्की व बका के लिए बेमिसाल साबित होंगे। मैं अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सक रहा हूँ चीज़ें, तो वो बच्चा कर रहा है, लेकिन कितने बच्चे हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो बेचारे प्रोवाइड उनको नई चीज़ें हो रही, तो वो उनके जहन तो हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है जो स्कूलों में पता करें कौन से स्कूलों में कौन से बच्चे हैं, हर स्कूलों में कोई ना कोई होगा। अहमद अयान मुख्तलिफ तख्लीकी तजुर्बों के साथ साथ कॉपी और दीवारों पर मुसव्वरी बनाने के हुनर से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। नन्हे अहमद अयान ने अपने इस अमल से साबित किया कि अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए किसी के सहारे के मुंतज़िर रहने की जगह अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ हमना निसार, सिटी 21। तलबा के लिए अमली मैदान में सलाहियतें दिखाने का मौका। जामिया NED में इग्नाइट 8 के नाम से तकरीब सजाई गई। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबा परवेज़ की रिपोर्ट। तलबा की अमली सलाहियतों का इम्तिहान। जामिया NED में सजी इग्नाइट 8 की तकरीब। फैकल्टी इंचार्ज ASME ने बताया कि वो हर साल इग्नाइट के नाम से तकरीब रखते हैं, जहां तालिबात पढ़ाई से सीख कर उसके अमली नमूने नुमाइश के लिए पेश करते हैं। आज का जो हमारे पास सेशन हो रहा है वो हमारे पास बेसिकली एक लाइन फॉलोइंग रोबोट का सेशन हो रहा है। अगर आप ये देखें तो मेरे पास एक स्टूडेंट फैब्रिकेटेड जो है वो एक रोबोट है बेसिकली। तकरीब में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद रही। तलबा इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। तो बेसिकली हम लोग मैनेजिंग टीम है, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यही करते हैं कि क्या नाम है, अपने इंटेलिजेंस से अपने उससे हम उनको पैरामीटर्स दे देते हैं, वो खुद सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। वो कोर्स होता है मैकेनिकल में भी होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी होता है। वो सिंपल लर्निंग से वो यूज़ करते हैं। ये हम लोग उनको ब्रेड बोर्ड और उसके कंपोनेंट दे देते हैं एंड देन दे अप्लाई, और फिर यहाँ पर आके उनका कंपटीशन होता है। तकरीब में तलबा और तालिबात ने हाथ से बनाए रोबोट्स और मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी लगाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सबा परवेज, सिटी 21।